व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, देखती कहाँ किसी माँ ने आप जैसा सोना जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन, रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, गोया के ऐसे लगता है रब ने आपको पूछ पूछ के बनाया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त बरह रास्त आस्ताना आलिया अशरफ शरीफ आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब में शामिल हैं और हमारी खुशबख्ती है उसकी तकरीब की इस अजीम तकरीब सईद की सदारत जो है वो जो वली कामिल और आफ्ताब नक्शबंदियत है और मुर्शिद करीम है हजूर किबला आलम परवुर्दा या गोश वलायत वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत वली कामिल हजूर किबला साहबजादा मियाँ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फरमा रहे हैं। खिताब के लिए दावत दूंगा, तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद तशरीफ लाएं, केलालवी तशरीफ लाएं और नूरानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। आप मोहब्बत से जरा नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई भी खामोश न रहे, सारे मोहब्बत के साथ सलात वस्सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या वसीलतना फिद्दारैन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई एहतराम के काबिल बरादरान तरीक़त हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ गिरामी क़दर, बिलखुसूस कासिम फैज़ान शेर रब्बानी, पासबान मसलद शबी शेर रब्बानी, पासबान मसल के हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, मुर्शिद करीम हज़रत साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। इस वक्त हम हुज़ूर आला हज़रत शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा की उर्स पाक की तकरीब में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। आला हज़रत इमामुल वासिलीन बुरहानुल वासिलीन पैकरे हिदायत वासिल बिल्ला और मूसिल बिल्ला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी अलैहिर्रहमा, आपका सिलसिला मुबारक सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है। आपके तरीक़े तबलीग और आपकी इस सिलसिला के मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा 32 वास्तों से अपने मशाइख़ गिरामी के तवस्सुल से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुरीद हैं। आला हज़रत हुज़ूर शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो सिलसिला तरीक़त है उसके टोटल 32 कड़ियाँ हैं। 33 में खुद हुज़ूर शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा, और ये एक चेन से चेन जुड़ी हुई है, कुंडे के साथ कुंडा ये फंसा हुआ, ये निस्बत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिली हुई है। यह हर एक को पता है कि हमारी निस्बत सहाबा में से अफजलुस सहाबा, अस्बकुस सहाबा, खलीफतुर रसूल बिला फसल सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारा इंतिसाब है। और उनसे निस्बत पाई थी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। यहाँ पर ये एक सवाल भाइयों के ज़हनों में शायद ये गर्दिश करे कि हज़रत सलमान फारसी भी हुज़ूर के मुरीद हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हुज़ूर के मुरीद हैं, तो एक सिलसिले में एक शेख के 2 मुरीद कैसे आ गए? हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा
आपने इस उक़दा को खोला। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा इरशाद तालिबीन में उनकी तसव्वुफ पर एक रिसाला है, उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि हजरत मुजद्दिद अल-सानी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि अस्हाबे रसूल बाद विसाले रसूल बैत बा बकर व उमर व उस्मान व अली रिजवानुल्लाह अलैहि मुजमईन करदंद मकसूद ई बैत फकत उमूरे दुनिया न बूद बल्कि कसबे कमालाते बातनी हम बूद। आप फरमाते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सहाबा ने इन खुलफाए राशिदीन की बैत की थी, ये सिर्फ उमूरे दुनिया की बैत नहीं थी बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी सोबत का वक़्त कम पाने की वजह से जिन सहाबा के जो कमालात और दर्जात तय करने रह गए थे वो उन्होंने इनके तवस्सुल से तय किए थे, इसलिए हमारी निस्बत उनके तवस्सुल से आगे मुंतकिल होती है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला से ये निस्बत पहुंची थी हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला को, वहां से ये निस्बत पहुंची हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला को, वहां से ये निस्बत पहुंची हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा को, वहां से ये निस्बत पहुंची हजरत अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा को, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत अबू अली फारमदी अलैहिर्रहमा को जो हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के भी शेख तरीक़त हैं, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा अबू याकूब यूसुफ हमदानी अलैहिर्रहमा को जिनकी खिदमत में हजरत गौसे आजम उसूल तबर्रुक के लिए हाजिर हुआ करते थे, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक उजदवानी अलैहिर्रहमा को जो हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा के शेख तरबियत हैं वैसी तरीक से, और उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत आरिफ रियोगरी अलैहिर्रहमा को, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत महमूद इंजीर अल फगनवी अलैहिर्रहमा को, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत अली रामैतनी अल मारूफ हजरत ख्वाजा अजीजा, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा बाबा समासी तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत अमीर कुलाल तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद तक, और हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा। हम नक्शबंदी है ना, इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक, ये महज हुस्न इत्तेफाक नहीं बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह ताला का इरादा करीमा था। हमारे शेख गिरामी हुजूर शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा का यौम विसाल भी 3 रबीउल अव्वल है, और हमारे सिलसिला के बानी और उसके मुरव्विद हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का यौम विसाल भी 3 रबीउल अव्वल है। निस्बतें हैं, गहरी निस्बतें हैं, और 791 में उनका विसाल मुबारक हुआ, उनसे ये निस्बत पहुंची उनके जानशीन, उनके खलीफा, उनके भांजा हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार तक, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा से ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा हजरत ख्वाजा यकूब चरखी तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला हरार तक, हजरत उबैदुल्ला हरार से ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद जाहिद तक, वहां से ये पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद दुर्वेश तक, वहां से हजरत ख्वाजा मोहम्मद उमकंगी तक, वहां से हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला तक, वहां से ये निस्बत पहुंची इमाम रब्बानी हजरत शेर रब्बानी तक, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी तक। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान निस्बत नक्शबंदिया में 21 वास्ते हैं, निस्बत कादरिया में 25 वास्ते हैं, निस्बत चिश्तिया में 27 वास्ते हैं, निस्बत कुबरविया भी उन्हें हासिल थी, निस्बत सोरवर्दिया भी हासिल थी। और जब हम अपने आप को मुजद्दिदी कहते हैं तो अल्लाह ताला के फजल से सारे सिलसिलों का फैज़ान हमें अपने मुर्शिद करीम के तवस्सुल से रब ताला अता फरमा देता। हजरत मुजद्दिद अल-सानी अलैहिर्रहमा, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम तक, उनसे ये निस्बत पहुंची मुजद्दिद पाक के पोते हजरत ख्वाजा अब्दुल अहद तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद हनीफ काबली पारसा तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़की मुताहरी तक, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़मान तक, लुआरी शरीफ में उनका मिज़ार है, उनसे ये निस्बत पहुंची हजरत काजी अहमद तक जो गोट काजी अहमद में जिनका मिज़ार है, उनसे ये नूर पहुंचा मकान शरीफ में हजरत शाह हुसैन बोरे वाली सरकार तक,
उनसे ये निस्बत पहुंची उनके जानशीन हजरत इमाम अली शाह साहब तक, वहां से ये नूर पहुंचा बाबा जी अमीरुद्दीन तक, वहां से वही नूरे मुस्तफा इन मशाइख के तवस्सुल से हजरत शेर रब्बानी के सिलसिला में मुंतकिल कर दिया गया। और वहां से फिर कभी ये नूर महका हजरत सानी लासानी हजरत मियाँ गुलामुल्लाह की सूरत में, कभी वो नूर चमका हजरत सैयद नूर हसन ताजदार कहलानी की सूरत में, कभी वो नूर चमका हजरत बाबा जी इस्माइल गंजे करम कर्मा वाले शरीफ की नजर में। आज बेलियो ये जितना भी हमारे सीनों में नूर है ये सारे का सारा मुस्तफा करीम का अता करदा है, शेर रब्बानी का तकसीम करता। और हमारी ये जो निस्बत होती है, हम जो बैत करते हैं ज़ाहरी तौर पर हमने बैत की आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ में, किसी बंदे ने आकर बैत की मुर्शिद करीम हजरत मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हाथ में, किसी ने बैत की हजरत पीर तरीकत पीर सैयद अजमत अली शाह साहब अल मारूफ चंद जी के हाथ पर, किसी ने बैत की अपने शेख गिरामी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा अल कौल जमील में इरशाद फरमाते हैं, अगर निस्बत अगर शेख मुत्तसिल निस्बत हो, उसकी निस्बत जुड़ी हुई हो, मुत्तबे सुन्नत हो, तरीकत की शरायत उसके अंदर पूरी हो, तो जब सालिक उसके हाथ पर बैत करता है ज़ाहिरी तौर पर उसकी बैत शेख से होती है, दर हकीकत उसकी बैत रसूलुल्लाह से होती है, दर हकीकत उसकी बैत अल्लाह के रसूल से होती है। और ये वही ये जो मशाइख जो नूर अता फरमाते हैं, बंदे कह देते हैं नहीं जी बड़े थे बड़े चंगे सन, पीछे कोई नहीं गल रह गई। हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं ये भी मुनकरीन विलायत की एक किस्म है, ये भी मुनकरीन विलायत की एक किस्म है जो कहते हैं पहले थे अब नहीं है। आप फरमाते हैं जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिर दीन कायम रहेगा, हुजूर की तरीकत और निस्बतें भी कायम रहेंगी। ज़ौफ़ आ जाता है, कभी कभी ज़ौफ़ आ जाता जमाने के तग़य्युर से, हमारे सूफिया इसे तस्लीम करते हैं। लेकिन ये जो निस्बत इस वक्त हमारे यहाँ मुरव्वज है, मुझे अपने बुजुर्गों में से किसी ने बताया, हजरत कैलम वाले शरीफ से मुझे ये बात पहुंची कि ये निस्बत है शेख इसे इल्का करने पर, दूसरे के अंदर मुंतकिल करने पर कादिर होता। जिस तरह के जग से कोई चीज गिलास में उंडेली जा सकती है, शेख अपने निस्बत का नूर अपने मुरीद के सीने में मुंतकिल कर सकता। ये इस तरह फैज इसी कहते हैं, फैज का माना होता उंडेलना, उंडेलना, ये निस्बत उंडेली जाती है। मुझे अपने बुजुर्गों में से किसी ने बताया, आपको पता है कि मकान शरीफ के सज्जादगान में से, उनके शहजादगान में से हजरत ख्वाजा मोहम्मद पीर सैयद मदर कयूम शाह साहिब अलैहि रहमा, उन्होंने हुजूर शेर रब्बानी अलैहि रहमा की हाथ पर बैत की थी। वो साहबजादे तो थे हजरत मीर बारकल्ला शाह साहब के, और वो साहबजादे थे हजरत मीर सादिक अली शाह साहब के। उनका नसब तो उधर है, लेकिन उन्हें पता था नसब तो इधर है, लेकिन निस्बत शेर रब्बानी तक आती है। नसब उधर है, निस्बत इधर है। तो किसी से पता नहीं, हमारे हुजूर सरकार कहलानी से उन्होंने कहीं इरशाद फरमाया कि शेर रब्बानी की बारगाह में मेरे मुतालिक अर्ज करें कि हुजूर मेहरबानी फरमाएं, जो नूर इन्हें आस्ताना आलिया मकान शरीफ से मिला है वो नूर, वो निस्बत मुझे भी अता फरमा दें। तो जब हुजूर शेर रब्बानी की बारगाह में अर्ज किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, हमने तो बड़ों के अदब की वजह से बिन मांगे ही वो नूर अता फरमा दिया, बिन मांगे ही वो नूर अता फरमा दिया। एक इस पर ये बात कहकर आगे बढ़ता हूं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने अपने वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुर रहीम देलवी अलैहि रहमा के हवाले से ये बात नकल फरमाई। फरमाते हैं एक दिन मेरे वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुर रहीम देलवी अलैहि रहमा की खिदमत में, ये आपके कल्बे अतर में ये वसवसा, ये ख्याल पैदा हुआ कि इस वक्त हमारे यहाँ ये जो सूफिया में निस्बत मुरव्वज है, जिन निस्बतों के हुसूल के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आस्थानों की दरगुजागरी करते हैं और इतने हम मुजाहदे करते हैं, क्या ये वही निस्बत और वही नूर है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को अता फरमाया था, या इसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल आ गया, इसके खालसियत में कोई फर्क आ गया? फरमाते हैं बस ये ख्याल आया
तो करीमो लजपालों ने करम फरमाया, शहनशाह विलायत, अमीरुल वासिलीन, खलीफा राबे, हजरत मौला हर मोमिन, मौला कायनात, हजरत शहनशाह विलायत जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की ज़ियारत नसीब हुई। आपसे अर्ज की, वो अमीरुल मोमिनीन शहनशाह विलायत, हमारे यहाँ ये जो निस्बतें इस वक्त सूफिया में मुरव्वज हैं, आस्थानों पर जिन निस्बतों की तकसीम के लिए और उसके हुसूल के लिए हम इतनी मेहनतें करते हैं, जाकर मशाइख की बैत करते हैं, क्या ये वही निस्बत और वही नूर है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया था, या इसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल हो चुका, इसके अंदर कोई खोट मिलावट आ गई? तो हजरत शहनशाह विलायत ने हजरत शाह अब्दुल रहीम से फरमाया, अब्दुल रहीम किस नूर और किस निस्बत की बात करते हो? वो अपने शेख से मिलने वाली उस निस्बत को मेरे सामने पेश करो। तो सूफी इस बात पर कादिर होता। उन्होंने जब वो निस्बत पेश की तो शहनशाह विलायत ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो अब्दुल रहीम, ये वही नूर है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम सहाबा को अता फरमाया था। हमारी जब ये निस्बत अपने शेख से होती है, ज़हरी तौर पर हमारा ताल्लुक इधर होता है, शेरकन शेख कामिल वो होता है जो अपने मुरीद को बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा देता। और ये आज भी ये सिलसिला जारी है। वल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आज भी लोग बारगाह रिसालत में वासिल होते हैं। पहले मैंने कभी ये कुछ बात किताबों में ये देखा कि ये जो बारगाह रिसालत में पहुंचाने का जो मनसब है, ये शेख सिलसिला का मनसब है। नक्शबंदी अपने सारे सालकों को तैयार करके यहाँ वाले, चूरा वाले, सुहाग वाले, ये हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की बारगाह में पेश करेंगे, कादरी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश करेंगे, चिश्ती हजरत शेख हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पेश करेंगे, और वो अपने सिलसिले के सालिकीन को बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ जब मेरे मुर्शिद करीम, मेरे शेख ग्रामी, मकबूल बारगाह रिसालत हजरत सैयद मोहम्मद बाक़िर अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, उन्होंने जब इरशाद फरमाया कि जागते में ख्वाब नहीं, मुकाशवा नहीं, जागते में हजरत शेर रब्बानी ने मुझे पकड़कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह, हमारे मशाइख गिरामी आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की इजाजत और तवज्जो रहमत से वही नूर बांट रहे हैं और उसी मंजिल का पता देते हैं जिसका पता देने के लिए रब ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा था। बेलियो तुम खुश नसीब हो जिन्हें अल्लाह ताला ने ये नूर अला नूर ये सिलसिला अता फरमाया। सिलसिला नक्शबंदिया के हवाले से हुजूर शेर रब्बानी अलैहि रहमा की तरबियत के हवाले से मुझे 20 मिनट वो इरशाद फरमाए गए, ये सिर्फ 4 मिनटों में कुछ नहीं कह सकूंगा। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया, आजकल लोग हमें ये इधर उधर से कहते हैं जनाब ये सिलसिला नक्शबंदिया का सलूक तो ये है जी, ये इतने लताइफ हैं, इतने मुराकबात हैं, ऐसे है। चलो पीछे हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक उजवानी की बारगाह में उनसे पूछें कि सुलूक नक्शबंदिया क्या। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा जब हजरत बाबा समासी से और हजरत अमीर कुलाल अलैहि रहमा से अपनी तरबियत मुकम्मल करवा कर वापस अपने वतन तशरीफ लाए, तूस में पहुंचे तो हरात के वाली शेख मुइज़ुद्दीन ने उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। आपने अदर रहमत उन्हें वक़्त अता फरमाया तो उसने पूछा कि आपका तरीका क्या आपको ये तरीकत, ये पीरी मुरीदी, ये आपको अपने आबा की तरफ से अजराए नसब पहुंची है, विरासत में पहुंची है? कहा नहीं। कहा बतरीके समा जहर के जरिए से पहुंची है? कहा नहीं। कहा फिर क्या? कहा बस जज्बा बा इनायत इलाहिया मुझ पर पहुंचा और मुझे रब ताला ने अपने फजल से अपनी बारगाह का वासिल फरमा दिया। कहा तुम्हारा तरीका क्या? कहा हमारा तरीका ये है, ये जाहिर बा खलक बातिन बा खुदा, ये हुजूर शेर रब्बानी का तरीका। हुजूर शेर रब्बानी का तरीका वो है जो हजरत ख्वाजा नक्शबंद का तरीका। आपने इरशाद फरमाया हमारा तरीका है जाहिर बा खलक बातिन बा हक बातिन बा खुदा। उन्होंने कहा यह कैसे मुमकिन है कि बंदा जाहिर में तो बंदों के साथ रहे और बातिन में वो अल्लाह के साथ वासिल रहे? आपने इरशाद फरमाया इस मफहूम पर मैं कुरान करीम की एक आया करीमा से इस्तिदलाल कर सकता हूं। हमारे सूफी आलिम भी है, आलिम भी होते थे और आप भी है। तो उसने पूछा वो कौन सी आया करीमा? आपने इरशाद फरमाया
कि मुझे ये निस्बत पहुंची है हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक हुजदवानी के तरीका से, उनके खुलफा से, और उनका यही तरीका कि वो जाहिर बाखलक होते हैं, बातिन बाखुदा होते हैं, और ये ऐन सहाबा का तरीका है, नक्शबंदिया का तरीका ऐन सहाबा का तरीका है। फरमाया इस पर दलील क्या है? आपने इरशाद फरमाया, कुरान में आता है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मर्द वो हैं जिन्हें तिजारत और बिजनेस भी अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकता। इसे हमारे सूफी कहते हैं खलवत दर अंजुमन, सूफियों की इस्तिलाह में इसे कहते हैं खलवत दर अंजुमन। वो जाहिरी तौर पर मखलूक में होते हैं, बातिन उनका हक के साथ वो वासिल होता। मेरे शेख गिरामी हजरत पीर सैयद मोहम्मद बाकिर अली शाह साहब, जो आस्थाना अलिया शरकपुर शरीफ की इस रूहानियत और तसव्वुफ की यूनिवर्सिटी के एक आला तरीन और होनहार तालिब इल्म और फारिग तहसील शेख है, वो फरमाया करते थे, वो मुझे शफकत से कारी साहब कह दिया करते थे, आप फरमाते थे कारी साहब जहरी तौर से मैं तुहाडे विच हुन्ना, पर अल्लाह ताला दे फजल दे नाल एक लम्हा भी साइयां लो गफलत नहीं होती। ये हमारा यही हमारी निस्बत है, हमारे मशाइख यही हैं। और बंदा कहता है ये कैसे मुमकिन है? ये मैंने तीसरी इस्तिलाह को ले लिया। हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला हरार, जो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी के भी पीरो मुर्शद है, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा के 4 वास्तों से शेख है। आप फरमाते हैं, बेलियो हमारे सिलसिले वालों, ये इतनी भी मुश्किल नहीं। अगर तुम पहला सबक होश दर दम नजर बर कदम की शर्त के साथ, अगर तुम 6-7 रोज तक पूरी मेहनत के साथ अगर तुम शेख का बताया हुआ जिक्र याद करोगे, तो रब ताला तुम्हें भी ज़ाहिरी तौर पर बंदों में रहते हुए अपनी बारगाह का वसल अता फरमा देगा। मेरा टाइम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह बकिया जो हमारे दुरूस है, ये तज़किया नफ्स प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी है, और इंशाअल्लाह ये हम आते रहेंगे और अपनी जो बातें, अपनी झोलियाँ शेख तरीक़त के इस फैज़ान विलायत और अपने नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ान नबूवत से बढ़ते रहेंगे। दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब को इस जहान में और अगले जहान में अपने साइयों की संगत और मैयत अता